Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 1st February 2021 and I am teaching you chapter number 14 and name of the chapter is means of transport. So student, let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So in previous video, student, I explained you different means of a transport, that is land transport. And when we study land transport, then land transport is also divided into two parts, that is variety of vehicles which are moving on the road and the variety of vehicles which are moving on the track. So variety of vehicles, student, which are moving on the road, that is known as roadways. That is known as roadways. Examples are cars, buses, कार हो गया, बसेस हो गई, ऑटो रिक्शा है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रोडवेज. एंड द व्हीकल्स विच आर रनिंग ऑन द ट्रैक, they are known as railways. They are known as railways. And the vehicle which are moving on the track, trains, metro trains, So when we study land transport, it is further divided into two parts, that is roadways and railways. Roadways means variety of vehicles which are moving on the road, and the vehicle which is moving on the track, that is known as railways. After that, I explained you that the most mean of transport which is used by us, that is the land transport. Is it clear? Because we go to the market or neighborhood places, or even you go to your working place, or even as a student you go to school for study. So the mean of transport which is mostly used by the people, that is the land transport. ओके आज बेटा हम लोग शॉर्ट में रिकैप्चुलेशन कर रहे हैं. ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में ये सब मैंने तुम्हें बहुत डिटेल में बताया है, लेकिन आज रिकैप्चुलेशन कर रहे हैं, इसलिए शॉर्ट में ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, अगर आपको बिल्कुल डिटेल में देखना है तो प्रीवियस वीडियो वॉच कर लीजिएगा. फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने आप लोग को एयर ट्रांसपोर्ट बताया था. इट इज़ द क्विकेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है, इसमें एरोप्लेन्स भी हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, एयरशिप्स हैं, तो क्विकेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये. ओके, बट द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ द एयर ट्रांसपोर्ट इज दैट इट इज वेरी कॉस्टली. ठीक है, ये क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट क्या है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एयर ट्रांसपोर्ट, तो एयर ट्रांसपोर्ट इट इज द क्विकेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. इन वेरी लेस टाइम वी कैन कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस. ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस हम लोग कम टाइम में कवर कर सकते हैं, किससे? बाई एयर ट्रांसपोर्ट. बट द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इज दैट स्टूडेंट, इट इज वेरी कॉस्टली. ठीक है, उसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया था वाटर ट्रांसपोर्ट.
सो जब वाटर ट्रांसपोर्ट की बात की थी स्टूडेंट हमने, वाटर ट्रांसपोर्ट, सो योर वाटर ट्रांसपोर्ट इज द ओल्डेस्ट, this is water transport is the oldest mean of transport. सबसे ओल्डेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट कोई है बेटा तो वो है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट है। और जितना भी ट्रेड होता है, ठीक है, जितनी भी ट्रेड होता है, व्यापार होता है, जितना भी ट्रेड होता है, सब मैक्सिमम किस रास्ते से होता है? वाटर वे से होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट से। कार्गो शिप्स हैं, दीज शिप्स आर वेरी ह्यूज, ये बहुत बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स कैन कैरी टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री आल्सो एंड इन अदर कंट्रीज आल्सो। कार्गो शिप्स आर वेरी ह्यूज शिप्स एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गुड्स कैन बी कैरी टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड टू अदर कंट्रीज आल्सो, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था, जैसे रेलवेज है तो हर कंट्री का अपना रेलवेज है, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट से आप किसी भी कंट्री में जा सकते हो, दोनों टाइप की फ्लाइट्स अवेलेबल है। डोमेस्टिक फ्लाइट्स मीन्स द फ्लाइट बाय विच यू कैन गो इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। आप कंट्री के किसी भी पार्ट में डोमेस्टिक फ्लाइट से जा सकते हो, एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। एंड इफ़ यू वांट टू गो इन अदर कंट्री, और अब्रॉड भी दूसरे देश को बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको दूसरी कंट्री में जाना है बेटा तो हम लोग कैसे जाते हैं? बाई एयर जाते हैं, एरोप्लेन से, ठीक है। लेकिन अब ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ए गुड है, इसको कैरी करने का काम रेलवेज करती है, लेकिन इन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉट इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। जैसे इंडियन रेलवे है तो इट कैरी गुड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, नॉट इन द अदर कंट्रीज। सो अदर कंट्री में जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, व्यापार होता है, जो हम दूसरी कंट्री से बहुत सा सामान हम खरीदते हैं और बहुत सा सामान हम अदर्स कंट्री में भी सेंड करते हैं, उन्हें बेचते भी हैं। तो ट्रेडिंग का जो मेन व्यापार का जो काम होता है, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गुड्स, वो जाता है आपके कार्गो शिप से, ठीक है बेटा, वो आपके कार्गो शिप से जाता है। इट मीन्स दैट मैक्सिमम ट्रेड इज डन बाय द विच मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन कि बाय विच मीन ऑफ ए ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम ट्रेड इज डन, देन द आंसर इज वाटर ट्रांसपोर्ट से जाता है। किससे जाता है बेटा? वाटर ट्रांसपोर्ट से जाता है मैक्सिमम। इज इट क्लियर? तो ये सारी चीजें, एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट, सारा मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया था, इसलिए यहाँ पे एक छोटी सी इसकी क्या करा दी आप लोग को, रिकैप्चुलेशन करा दी, ठीक है। सो नाउ ओपन पेज नंबर 75. Let's solve the book exercises of the chapter. Question number A. Fill in the blanks. Fill in the blanks. Fill in the blanks using correct option. Using correct options. Then question number 1. Fill in the blanks using correct options. Now see student, question number 1. To catch a train we go to the dash. To
a train, to catch a train, we go to the dash. Option number A, bus stand. Bus stand. Okay. Question number B, railway station. Railway station. Question number C, airport. Is airport. Now see, to catch a train, okay, to catch a train we go to the dash. Bus stand, no student. Bus stand is the place where we catch the buses, okay, and train क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट है. बस स्टैंड, बस भी किस में आता है, लैंड ट्रांसपोर्ट में. बट बस मूव ऑन द रोड. जो मैंने तुम लोग को बताया था कि लैंड ट्रांसपोर्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वैरायटी ऑफ व्हीकल्स रनिंग ऑन द रोड दैट आर नोन एज रोडवेज, and variety of vehicle which are running on the track, that is railways. So bus is a come in which category? Bus run on the road, so this is a roadways. And if you have to catch a bus, you go to the bus stand, okay. Then option number C, airport. So airport is the place where we catch the aeroplane. If we want to go to any part of the country or in other country, then we go to the airport and we catch a aeroplane. Now in the question it is asked to catch a train we go to the, so the right answer is railway stations, because train move on the track, and where the train stop on the railway station, okay. Train stop on the railway station. So to catch a train we go to the railway station. We go to the railway station. You can take a screenshot also. The fastest means of transport. The fastest mean of transport is dash. Option number A, which is the मतलब fastest mean of transport क्या है? Option number A, bus. Option number B, steamer. Option number C, aeroplane. ठीक है, आप देखो बेटा, which is the fastest mean of transport is dash. First is a bus, steamer and aeroplane. बस क्या है बेटा? बस is a part of a land transport. ठीक है, it moves on the road. So bus is a which mean of transport? Bus is a land transport. Then second option, steamer. Steamer is which mean of transport, student? It is a mean of water transport. It is clear? It is a mean of a water transport. And third option is aeroplane. And aeroplane is which mean of transport? That is air transport. So student, when I explained you about the air transport, at that time I explained you
एयर ट्रांसपोर्ट इज द क्विकेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन है बेटा? वो आपका एरोप्लेन है। एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो द राइट आंसर इज एरोप्लेन। The fastest mean of transport is aeroplane. Note down the answer from the board. Question number 3. The place where ships load and unload is called a dash. Option number A. The place where ships load and unload is called it a dash. First is a port. Option number 2, airport. And third is the station. Third is the station. So port, airport and station. So student, airport is a mean of air transport. Okay, so airport is a mean of air transport. ठीक है, और यहां बात किसकी की गई है? शिप लोड्स। शिप, विच मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इज शिप? दैट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। शिप किसका पार्ट है? शिप इज द पार्ट ऑफ ए वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्यों? पानी में चलती है ना शिप, तो ये क्या है? मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट है। तो एयर ट्रांसपोर्ट, इसमें एरोप्लेन आएगा। स्टेशन, स्टेशंस, द ट्रेन स्टॉप ऑन द स्टेशन एंड दिस इज द मीन ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अगर आपको ट्रेन कैच करनी है देन यू गो टू द स्टेशंस एंड इट इज द मीन ऑफ ए लैंड ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट एंड पोर्ट, यस, पोर्ट इज अ प्लेस where ship load and unload, and ship is a mean of a water transport. So the right answer is port. Port is the right answer. Now question number 4. The vehicle which can move on water is the dash. Option number A, the vehicle which can move on water. It means here we are talking about the water transport. A, steamer.
B car, C train. So see student, let's start with option number B, car. Car is a mean of land transport. Is it clear? कार इज ए मीन ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट एंड इट मूव्स ऑन द रोड, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रोडवेज. ट्रेन इज आल्सो ए मीन ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेन मूव्स ऑन द ट्रैक. दैट इज द रीजन वी से इट एज ए रेलवेज. एंड स्टीमर इट इज अ मीन ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. स्टीमर इज द मीन ऑफ ए water transport. So the right answer is steamer. The vehicle which can move on water is the dash. So the right answer is steamer. So the right answer is steamer. Steamer. Clear? Note down the answer from the board. Now next question, that is question number 5. The most common means of transport is option number A. The most common mean of transport is land transport, B air transport, C water transport. So student, the most common mean of transport which is used by the people, ऐसा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट जो सबसे ज़्यादा लोग यूज करते हैं, तो वो एयर ट्रांसपोर्ट है. नो, इट्स नॉट ए राइट आंसर. ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट से हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस जाते हैं. ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है. सो राइट आंसर इज ए लैंड ट्रांसपोर्ट. आप अपनी डेली नीड्स के थिंग्स के लिए अपने नेबरहुड प्लेसेस में जाते हो, या तो आप अपने पर्सनल बाइक से या कार से भी जा सकते हो, या ऑटो रिक्शा ले सकते हो, बस से जा सकते हो. तो सबसे ज़्यादा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ लैंड ट्रांसपोर्ट. फॉर एग्जांपल, हम अपनी वर्किंग प्लेस पे जा रहे हैं, आप बच्चे हो, आप डेली स्कूल जाते होगे, तो आप लैंड ट्रांसपोर्ट से ही जाते होगे. ठीक है, अगर आपको मार्केट में वेजिटेबल खरीदने जाना है तो आप ट्रेन या एरोप्लेन से नहीं जाओगे. शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए जो सबसे ज़्यादा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हम यूज़ करते हैं बेटा, दैट इज लैंड ट्रांसपोर्ट. इज इट क्लियर? सो राइट आंसर इज लैंड ट्रांसपोर्ट. Right answer is land transport. Now write true or false. Question number B. Question number B.
Right, true or false. So question number 1, most people travel on land by steamer. Most people travel on land by steamer. See student, there are variety of vehicles in land transport. There are variety of vehicles to move from one place to another, but here it is given most people travel on land by steamer. So steamer is not a mean of land transport. Steamer move on water. So steamer is a mean of water transport. That is the reason this is the false statement. Option number 2. Aeroplane was first designed. Aeroplane were not was. First designed by the Wright brothers. So question is, aeroplane was first designed by the Wright brothers. So student, this is true. And these Wright brothers, they are from which country? America. Is it clear? We travel long distances on foot. So we travel long distances on foot. So student, there are in the beginning early man move from one place to another in search of a food on foot, but after the discovery of a wheel, lot of changes come in the life of the human beings, and now in present time there are variety of means of transport in land transport also, and in air transport also, and in water transport also. So this is a false statement. Okay student, in the next video we will continue the topic. Thank you. So student, we travel long distances on foot. This is a false statement. Yes, in the early time when human beings are also living a life like animals in the forest, at that time they always move from one place to another in search of a food, and maybe at that time they cover the distance
while walking on their foot. But if we are talking about in the present time, there are different means of transport by which can move from one place to another. Okay, thank you.